हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो है आज मैं 12th क्लास के लिए एक वीडियो जो कि इंग्लिश ग्रामर है, उस इंग्लिश ग्रामर में जो आपका एक टॉपिक होता है सिंथेसिस, उस सिंथेसिस की एक वीडियो लेकर आया हूं। सिंथेसिस का जो मैंने आपके पहले 2 वीडियो हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि जो हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें मैंने जो आपका स्टार्ट किया था कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस हम किस प्रकार बनाते हैं, उसका पहला जो रूल था बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जो मैंने आपको कराया था। उसके बाद में अब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और उसमें जो यूज करते हैं हम बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि जो इन्फिनेटिव होता है हमारा, इन्फिनेटिव बोला जाता है टी ओ को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हम इन्फिनेटिव का यूज करके 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ देखना होता है कि जो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना और उसमें भी बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों वाक्यों होंगे आपके फर्स्ट और सेकंड, दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे होते हैं? सेम, इक्वल होते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है, वैसा ही इन्फिनेटिव में भी दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट सेम ही होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो होता है, इसकी पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिया होती है आपकी, हिंदी में जो क्रिया होगी आपकी, क्रिया के साथ ना, नी, ने, ये शब्द आपको लिखे मिलते हैं। ना, नी, ने, जैसे कि आपको लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। इसमें हम 2 प्रकार से बनाते हैं। 2 प्रकार से कैसे बनता है वो देखना है आपको कि यदि आप इसका रूल जो होता है वो ये होता है कि हम जो है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में, फर्स्ट वर्ब के साथ में हम जो है टू का प्रयोग करते हैं, तो आपका आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में यदि आपका पैसिव वॉइस है, यदि पैसिव वॉइस है आपका, तो पैसिव वॉइस में आपका आता है टू बी के साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये इसका रूल है कि आप टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस में टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब इसका जो रूल होता है वो हम किसके साथ में टू फर्स्ट फॉर्म या टू बी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो वर्क है, कौन सा कार्य है जो आपका सबसे पहले होता है, उसी का आपको बनाना है। उसका भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 कारण होते हैं। ध्यान रखना कि पहला है कि इसमें कारण और परिणाम दिया होता है, कारण और परिणाम, कि जो 2 वाक्य हैं, 2 सेंटेंस आपके पास हैं, उनमें कारण और परिणाम दिया होगा। एक टेंस में कारण होगा और दूसरे टेंस में उसका परिणाम बन जाता है। तो ध्यान रखना है, कारण और परिणाम वाले सेंटेंस जो होंगे वो सेंटेंस आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना सकते हो, या किसी भी एक वाक्य में आपको उद्देश्य दिया हुआ होगा, किसी भी एक वाक्य में आपको उद्देश्य दिया हुआ होता है। तो ये आपके इन्फिनेटिव की पहचान है। दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं और क्रिया के साथ ना, नी, ने, इस तरह वर्ड का प्रयोग होता है। और एक वाक्य में कारण और एक वाक्य में आपका परिणाम होगा। एक सेंटेंस में कारण और एक में परिणाम, एक में रीजन और एक में रिजल्ट होता है। ध्यान रखना, रीजन और रिजल्ट और रिजल्ट।
एक में रीजन होगा और एक वाक्य में आपका रिजल्ट होता है। जैसे कि आप देखते हो, आपने देखा होगा टू प्ले लिखा हुआ है, तो आप लिखते हो टू प्ले का मतलब होता है खेलने, खेलने के लिए, तो खेलने या खेलना, इस प्रकार वर्ब के साथ में नानी ने यूज होता है। अगर आपको लिखा हुआ है टू ईट, तो इसका मतलब क्या होता है, खाना। तो नानी ने जो वर्ब के साथ में जुड़े होते हैं, तो ये आपके इन्फिनिटिव होता है। तो अब इन्फिनिटिव के लिए आपको ध्यान रखना है कि टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म होगी या पैसिव वॉइस में टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इस प्रकार अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसको हम इसे सही तरह से समझ पाते हैं। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिसमें आपको परिणाम मिलता है और जिसमें आपको उद्देश्य है, जिस सेंटेंस में, उसी की आपको बनानी है, उसी में आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। जिस सेंटेंस में आपको परिणाम या उद्देश्य दिखाई देता है, उसी को मैं आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, यह ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। आपके पास एक सेंटेंस है, आई शैल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट फुल स्टॉप, आई वॉन्ट टू बाई बुक्स, आई वॉन्ट टू बाई बुक्स। तो एक सेंटेंस आपके पास है, दोनों सेंटेंस में आप चेक कर सकते हो सब्जेक्ट कैसे है, सेम, बराबर है, सब्जेक्ट सेम है। और आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं, जाऊंगा मैं मार्केट, और किसके लिए, बुक्स खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। तो यहां पे उसका जो मार्केट जाने का कारण क्या है, बुक खरीदना, ठीक है। तो यहां पे आपका जो है उद्देश्य भी है कि उसका उद्देश्य क्या है, बुक्स खरीदना। तो इसी की बनेगी आपकी क्या, इन्फिनिटिव। तो क्या बनती है, देखो कंबाइन करो इसको, तो आपकी बनती है आई शैल गो टू मार्केट। तो बोलिए क्या लगाओगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बाई बुक्स। इस प्रकार ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बुक्स। ठीक, एक सेंटेंस और देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू पास हिज एग्जामिनेशन और दूसरा सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड, इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और यूज करना है इन्फिनिटिव का। तो आप देखते हो कि ही वांट्स टू पास एग्जामिनेशन, वह अपनी परीक्षा में पास होना चाहता है, और ही वर्क्स हार्ड, इसलिए उसने कठिन कार्य करा। उसने कठिन कार्य क्यों किया, पास होना चाहता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, पास होना। तो इस सेंटेंस में आपका क्या हो रहा है, उद्देश्य शो हो रहा है। इस सेंटेंस में आपका उद्देश्य शो होता है कि उसका उद्देश्य है पास होना। और मैंने बताया था जिसमें आपको उद्देश्य दिखाई देता है, उसी की आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो इसमें आपका इन्फिनिटिव यूज होगा। तो क्या बनेगा, ही वर्क्स हार्ड, उसने कठिन कार्य किया, किसके लिए, पास होने के लिए। तो टू पास हिज एग्जामिनेशन। इस प्रकार सेंटेंस आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, तो देखते हैं एग्जांपल। और एक एग्जांपल है आपके पास, ही इज वेरी वीक
ही इज वेरी वीक। दूसरा सेंटेंस है सी कैन नॉट वॉक। सी कैन नॉट वॉक। सेंटेंस को आप देखोगे, ही इज वेरी वीक, वह इतना कमजोर है, यानी कि बहुत कमजोर है। सी कैन नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो आप देखोगे कि दोनों के सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम, और एक में आपको कारण और एक में उसका परिणाम दिखाई देता है, एक में रीजन और एक में परिणाम। ये रीजन वाला सेंटेंस है और ये आपका रिजल्ट वाला सेंटेंस है। चेक कर सकते हो, वो कमजोर था, उसका रिजल्ट क्या आया कि वो चल नहीं सकता। तो मैं बताया था जो रिजल्ट वाला वाक्य है, जो परिणाम वाला वाक्य है, उसी की इन्फिनिटिव बनती है। तो क्या बनेगा इसका कंबाइन। एक बात और ध्यान देना है आपको, जब भी वेरी का प्रयोग हो कारण वाले सेंटेंस में, तो आपको उस वेरी को कन्वर्ट करना है TOO में। किसमें, TOO में आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है वेरी को। ये वेरी वाले सेंटेंस का ध्यान रखना। और वेरी वाले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो उसका भी एक और रूल है, आपको किस प्रकार करना मैं बताता हूं। दोनों सेंटेंस को ध्यान करके देखना कि ही इज वेरी टू के प्लेस पर आएगा आपका टू वीक, टू सब हटा देते हैं, वर्ब से पहले क्या आएगा, टू वर्ब क्या है, वॉक। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। एक सेंटेंस और दिखाता हूं मैं अभी आपको। ही इज वेरी रिच, फुल स्टॉप, ही कैन बाई ए कार। ही कैन बाई ए कार। अब दोनों सेंटेंसों में क्या अंतर है ये देखो आप, बोलिए। इन वाले सेंटेंस में आप देखिए वेरी को आप कन्वर्ट करते हो TOO में, लेकिन इसमें दूसरा सेंटेंस क्या है आपका, एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, जबकि ये कैसा है, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में आप ऐसा नहीं करोगे। इस कंडीशन में आपको वेरी के प्लेस पर एनएफ का यूज करते हैं, ENOUGH। और यूज किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। इसका जब कंबाइन करोगे तो आपका बन के आएगा ही इज, पहले रिच आएगा जो उसकी प्रॉपर्टी है, रिच, और फिर आएगा ENOUGH, एनफ। इस प्रकार सेंटेंस आपका बनता है। जब भी वेरी का प्रयोग होगा इस तरह से, जो सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, तो आपको उस दशा में वेरी को कन्वर्ट करना होता है एनफ में। और उसके बाद में आपको वही है कि वर्ब से पहले आपको टू का प्रयोग करना है सेकंड सेंटेंस में। तो आपको आएगा टू बाई ए कार। उतारिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकी घर पर प्रैक्टिस करें, इनको देखें और समझें। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि हर क्लास की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, बोर्ड के अनुसार बनी हुई है, सब्जेक्ट के अनुसार बनी हुई है और आपके क्लास के अनुसार बनी हुई है। बोर्ड भी CBSE बोर्ड, UP बोर्ड सभी के लिए अलग है। प्लेलिस्ट में जाके आप क्लिक करके उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हो।